जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज ब्रजवासी आज आपको लेके आया हूँ भगवान परशुराम जी के दर्शनों के लिए। और ये भगवान परशुराम जी रेणुका धाम आगरा के पास में, जिसे अग्रवन के नाम से भी जानते हैं, यहीं पर विराजमान है। और ये अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यही वो प्रवेश द्वार है। यहीं पर परशुराम जी विराजमान हैं और ये यमुना मैया के बराबर में है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के पवित्र महीना में चतुर्मास माह भी चल रहा है। और इस चतुर्मास में 84 कोस की यात्रा करते हैं और संपूर्ण ब्रज दर्शन संपूर्ण ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहा है। और संपूर्ण ब्रजमंडल की परिक्रमा में आज हम आपको जिस स्थान के दर्शन कराएंगे, ये परशुराम जी के दर्शन हैं। बड़े ही सुंदर और बड़े ही सौभाग्यशाली व्यक्ति यहाँ पर दर्शन कर पाते हैं। ऐसे दर्शन कर पाना बड़ी ही सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि परशुराम जी के दर्शन बहुत कम जगह पे मिलते हैं। आज हम इस रेणुका धाम में दर्शन करेंगे परशुराम जी के, तो चलते हैं, आपको कराते हैं उन भव्य दर्शनों को। प्रवेश द्वार है भगवान परशुराम देव जी का। अगर आप देखेंगे तो परशु फरसा ऊपर ही लगे हुए हैं और यही वो रास्ता है। इस रास्ते के माध्यम से सामने ही मंदिर है परशुराम जी का। तो चलते हैं, करते हैं बहुत ही दिव्य दर्शन परशुराम जी के। और ये अगर आप देखेंगे तो यही वो प्रवेश द्वार है। इसी प्रवेश द्वार से हम अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे भगवान परशुराम मंदिर। हम परशुराम जी के मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ के सेवायत जी यहाँ पर विराजमान हैं। पहले जानते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में, क्योंकि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा इसी स्थान पर होके भी लगती है। तो जानते हैं महाराज श्री से, उनके पवित्र हृदय से। महाराज जी, क्या यहाँ पर ब्रज 84 कोस की यात्रा में भक्तगण आते हैं? आते हैं। क्या महिमा है महाराज जी? ये भगवान परशुराम की जन्म स्थान है और इस जगह को रेणुका क्षेत्र, रेणुका धाम कहते हैं। रेणुका परशुराम की माता थी। उन्होंने यहाँ इस जगह पर 10,000 वर्ष तपस्या की हैं, तब भगवान परशुराम का अवतार हुआ है। तो तपस्या के कारण ही पूरे इलाके को रेणुका धाम कहा गया। और रेणु भगवान परशुराम ने पिता के आदेश से अपने माँ का गर्दन भी काटे थे। इसी कारण जो बगल का रुनकता ग्राम स्थित है, इसलिए रुनकता पड़ा, क्योंकि गर्दन को रून कहते हैं। तो रून कथा से अप्रभंश रुनकता हुआ है। और इसे पूरे इलाके रेणुका क्षेत्र भी कहे। क्षेत्र माने मैदान, जहाँ धर्म की लड़ाई हुई है। आपके भारतवर्ष में 4 मुख्य धर्म क्षेत्र धर्म की लड़ाई हुई है। पहला है कासगंज में सोरो, जो भगवान विष्णु ने बारह का ऑर्डर लिया था हिरण्याकश्यप को मारने के लिए। दूसरा है ब्रह्मा जी का पुष्कर क्षेत्र। तीसरा आपके ही रेणुका क्षेत्र है और चौथा कुरुक्षेत्र है। तो ये 4 क्षेत्र जो हैं आपके भारतवर्ष में मुख्य क्षेत्र हैं। तो चूँकि ये भगवान परशुराम ने यहाँ जन्म अवतार लिया है और उनके माँ बन तपस्या की है, तो इसी जगह की तो बहुत मान्यता है। लेकिन यह है कि भाई यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि या यहाँ के लोग ज़्यादा यहाँ ईश्वर निकाह नहीं किए, इसका विकास नहीं किए लोग, क्योंकि है तो जगह प्राचीन लेकिन उपेक्षा की दृष्टि चल रहा है। इन्हीं के प्रांगण में शनि मंदिर का निर्माण करवाया गया कि भाई इस मंदिर विकास कैसे होगा। इन्हीं के प्रांगण में शनि देव भगवान हैं कि भाई इसी उद्देश्य से लोगों ने विकास किया कि भाई धन आएगा, चाहे पब्लिक आएगी, भक्त आएंगे, तभी मंदिर विकास होगा। इसी उद्देश्य से शनि मंदिर निर्माण करवाया गया। शनिदेव मंदिर में तो काफी ज्यादा विकास है, लेकिन यहाँ पर नहीं है अभी। वही करेंगे भाई, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया ना, क्योंकि वो भी मंदिर जो है ब्राह्मणों का दिन था। वो शनि मंदिर जो है, क्योंकि लेके मिथक है कि ये तो भगवान परशुराम जो है ब्राह्मणों के भगवान हैं। क्योंकि भगवान तो सब भगवान सबके हैं, सबके हैं। भगवान के सामने किसी भेदभाव नहीं, सबके हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म हुआ, अत्याचार हुआ, पृथ्वी जो है पाप से दबने लगी, तब तब वो भगवान के किसी कारण बस विभिन्न रूपों में उनका अवतार हुआ है। चाहे मत्स्य अवतार हुआ है, चाहे कुर्म अवतार हुआ है, चाहे बारह अवतार हुआ है, चाहे बामन अवतार हुआ है, चाहे परशुराम अवतार हुआ है। ये किसी कारण बस हुआ है इनका अवतार। तो 10 अवतार में ये 6ठे अवतार हैं और अभी इस समय विराजमान हैं।
चतुर्मास चल रहा है इस समय पे। हाँ। चतुर्मास में परिक्रमार्थी कितने आते हैं? परिक्रमा कौन से समय पे ज्यादा आती है यहाँ पे? कोई परिक्रमा कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। यहाँ कि आप विधान से कई वे लोग आते हैं, गाड़ी लेकर के आते हैं, किसी महीने में आ सकते हैं। उनका कोई टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है। आते हैं लोग, आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। कई बार लोग आ चुके हैं और उनसे परिचित भी हुआ कि आप कहाँ से आए हैं, तो हम भाई ब्रजमंडल से आए हैं और दर्शन करने आए हैं, रुकते आते हैं भाई। तो जैसे हमने देखा है कि ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा होती है अधिक मास में, वो सीमा की परिक्रमा होती है। फिर चतुर्मास में परिक्रमा होती है, वो मंदिर के अंदर अंदरों की परिक्रमा होती है। तो इस तरीके से इस मंदिर की जो परिक्रमा है, ये ब्रजमंडल की परिक्रमा में आता है। हाँ, ब्रजमंडल परिक्रमा में आता था। हाँ हाँ, ये परिक्रमा आता है। हाँ हाँ, बटेश्वर से प्रारंभ होती है, बटेश्वर से ब्रजमंडल में आता है। ब्रजमंडल बताया ना कि भाई यहाँ चूंकि इस जगह के लिए लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सबके मन में अभी भी अब यहीं के लोग भक्त लोग आते हैं तो शनि देव के नाम से आते हैं। शनि देव क्योंकि जगह परशुराम जी का है, प्रेरणा परशुराम जी का है, सब कुछ परशुराम जी का है, लेकिन लोगों के अंदर कि भाई शनि देव, भाई जगह समय का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। भाई आज के ज़माने में शनि महाराज, साईं महाराज, खाटू श्याम का भी ये है, चमत्कार अनुसार है। इसे पुराने चीज़ को लोग उसको करके अब नई चीज़ को अब ज़्यादा उसमें लोगों का ये है रुझान है। लेकिन है ये ऐतिहासिक मंदिर, प्राचीन मंदिर है और ये पुराणों में उल्लेख है। रह गया कि जहाँ उल्लेख सवाल है तो यहाँ पहले के जो भी व्यवस्थापक थे, पुजारी थे, सब उन लोगों की इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले मंदिर यहाँ जंगल था, यहाँ कुछ सिर्फ जंगल था। तो जब शनिदेव मंदिर हुआ तब यहाँ कुछ विकास होने लगा, सड़क बनी, रोड बना, लाइन आई, व्यवस्था आई, निकालने लगी। तो ये पूरा नीरे जंगल था ये, क्योंकि ऋषि महर्षि जो भी थे वो जंगल में ही बास करते थे, जंगल में तपस्या करके सब कुछ करते थे। इसी जगह पर सतभाव लड़ाई भी हुआ है, इसी रेणुका क्षेत्र हुआ। भगवान परशुराम और सतभाव से एक लड़ाई भी हुआ गाय को लेकर के। परशुराम जी के मंदिर तो बहुत कम देखने को मिलते हैं वैसे। वही बताए ना कि भाई मंदिर कम है, लेकिन वही कहे कि भाई चूँकि इनको जो है बताए कि मीठा की तो ब्राह्मण के भगवान है, ये ब्राह्मण भगवान है। हालांकि देखिए सब बताए ना कि सब भगवान सबके हैं। अब चूँकि कुछ लोग कहते हैं कि तो क्षत्रियो के दुश्मन है, भाई भगवान किसी के दुश्मन है। अब ब्राह्मण कहें कि राम हमारे दुश्मन है क्योंकि रावण को मारे थे, रावण ब्राह्मण था। भाई लोगों के अंदर मानसिकता अलग लगा, लेकिन उसमें गहराई से जाते हैं कि भाई कोई भी भगवान आए, कोई अवतार हुआ तो पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आया, पृथ्वी को पाप मुक्त करने के लिए आया, धर्म का प्रचार करने के लिए आया। क्योंकि भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों की जाता थे। ये कि भाई लोगों की मानसिकता है, ये कलयुग है, ये कलयुग है, तो कलयुग में चमत्कार को नमस्कार, जहाँ चमत्कार को नमस्कार है, उसी का बोलबाला है। महाराज जी यहाँ पर दर्शन किस तरीके से दर्शन कराइए आप। आप आइए। परशुराम जी के बहुत ही भव्य दर्शनों के लिए ये देखें आप, ये परशुराम जी यहाँ पर विराजमान हैं। परशुराम विराजमान है, उनके बाएं सामने पिता जमदर ऋषि महाराज हैं, दाहिने सामने उनकी माता रेणुका जी विराजमान है। हाँ, यहाँ यही माता रेणुका जी है। हाँ, भगवान अपने स्वयं हैं परशुराम जी, और वो पिताजी उनकी जमदग्न ऋषि हैं। बड़े ही सुंदर दर्शन आज आप यहाँ पर कर रहे हैं। भगवान परशुराम का ही जगह वो ऋषि की थी, राम से प्रसिद्ध है, वहीं पर कामधेनु गा रहती थी। और जमदग्न ऋषि महाराज, माता रेणुका जी का भी मूर्ति अभी विराजमान है। वहाँ पर एक शिवलिंग का स्थापना हो गया है, एक संत जी उसका जीर्णोद्धार किए हैं, विकास किए हैं, अच्छा रौनक लगता है क्योंकि जगह यही है। अब तो तमाम मंदिर तमाम नाम हो गए, लेकिन पूरा इलाका क्षेत्र जो है इन्हीं का है। यहाँ पे कैलाश मंदिर जो विराजमान है, यहाँ पर दो शिवलिंग इसमें एक साथ हैं, उनका और परशुराम जी का क्या रहस्य है, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, उसमें ऐसा है कि ये पिता पुत्र दोनों जो है इस जगह से रोज का नियम था कैलाश पर्वत जाना और आना, रोज का नियम था इनका जाना और आना। तो आते जाते समय एक बार भगवान शंकर पाल प्रभु मैं अपनी जगह ले चलना चाहता हूँ आपको। तो भगवान शंकर ठीक है, तो भगवान शंकर खुद दोनों के एक पिंड दिए, पिता पुत्र को दोनों एक एक दिए, ठीक है ले जाओ, बीच में नहीं रखना है।
तो जब देख चले हैं लोग, तो जो कैलाश मंदिर अभी विराजमान है, यहाँ पर आए तो इनके मन में दो बातें हुई। पहली तो पूरा बताए ना, पूरा इलाका रेणुका धाम रेणुका क्षेत्र आता है, और दूसरी जब निष्ठ ऋषि थे, उनकी संध्या बांध कर समय नहीं रहता था। बोले अब तो संध्या का टाइम नहीं हो गया, और रेणुका धाम रेणुका क्षेत्र में कोई बात नहीं है, इसीलिए वहीं पर 2 लिंग रख दिए, रखिए अपना पूजा अर्चना करिए। चलने के उद्यत हुए तो हाथ लगाए, तो उस समय आकाशवाणी हुई कि मेरा एक नाम अचल ईश्वर है, यानी मैं जहाँ पड़ गया अचल हुआ। तो पूछे क्या करें, क्या करो, बस मैं रह गया है, अब जो प्रतिष्ठा के विधान वो कर दो, मैं तो रह गया, इसलिए जगह नाम कैलाश पड़ा है। हाँ, आप जो सामने मंदिर बता रहे हैं इनका क्या नाम है? ऋषि कटीला, ऋषि कटीला, क्योंकि जब यही बार ऋषि थे ना, इन्हीं का मंदिर वो भी है, ऋषि कटीला नाम से प्रसिद्ध हो गया, ऋषि कटीला। हाँ, ऋषि कटीला, हाँ। ऊंचे टीले पर है ये। हाँ हाँ, ऊँचे जो है यही है, हम चाहिए इसी बहुत ज़्यादा, यानी कि पहले ज़माने में होता था कि भाई रोटी का और खातिर गौशाला कहीं होता था, यही तो पूरा क्षेत्र इन्हीं का था। तो पूरा ऐसा, अब तो तमाम मंदिर नाम हो गए, लेकिन पूरा इलाका प्राचीन जगह यही है, इन्हीं का है। अब पूरा रूनकता क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया है। अब इसके पीछे आपका सूरदास की तपोभूमि है, इसके पीछे सिंह ऋषि का आश्रम है, वो भी सब रूनकता में है। इधर जाइएगा तो चौन ऋषि का आश्रम है, वो भी रूनकता में ही है। उसके पीछे नारद जी का आश्रम है, क्योंकि जो भी है जमुना तट पर ही स्थित है। नारद गुफा भी तो है यहाँ पे। हाँ, वही बताए ना, एक नेरे गांव है, नेरे, वहीं पर है नारद जी का गुफा। चले जाते हैं नाव में बैठ के नेरे के लिए। आपको ऐसे जाना पड़ेगा, उधर आपको बाईपास जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से जाएंगे तो यमुना जी अभियान जो है, जो चौनी जी बता रहे हैं, उसको पश्चिमाई धाम भी कहते हैं। तो वहाँ अब यहाँ से जैसे यमुना जी पश्चिम से पूरब गई हैं, और उस जगह पर पूरब से पश्चिम हो गई हैं, इसलिए उस जगह का नाम पश्चिमाई धाम कहते हैं। और वही पांडवों का अज्ञात स्थल भी है, पांडवों का अज्ञात स्थल भी है। 1 साल का। अभी भी वो यमुना के बीच में जो है वो खंडर पड़ा, पत्थर वो पड़ा हुआ है, उनका एक निशान जो प्रतीक के रूप में। तो यहाँ कई विशेषता है, अब चूँकि तो चूँकि है इसी पार में, है इसी पार में, इधर जा रहे हैं तो जमुना 2 पार पड़ेगा तब उधर हो है तो इस पार। पांडवों का जो स्थल है वो इसी पार में पड़ेगा। नहीं, यमुना जी में पत्थर दिखाई देता है, उसी में, इसी में है, यमुना जी में ही है। पत्थर दिखाई देता है वो। हाँ, यमुना जी के बीच में ही दिखाई दे रहा है, पत्थर से पड़ा, खंडर पड़ा हुआ है। हाँ, मतलब वो जमुना जी के अंदर अब एक तरीके से दब गया है। हाँ, दब गया, हाँ हाँ। कहाँ से दिखाई देगा महाराज? वही जब पश्चिमाई धाम जाएंगे ना, तो वो भी अब चूंकि मंदिर ही दिखाई दे रहा है, आप आइए थोड़ा निकाल। इस टावर के पास में सिरंगी ऋषि और इधर की तरफ में सूरकुटी। हाँ, और पांडवों का अज्ञातवास जो यमुना जी में रह गया है, दब गया है, वो इधर की तरफ पड़ेगा। देखिए, इस पार मथुरा जिला, ये आगरा जिला का है, यहाँ पर आगरा जिला में खड़े हैं, और इस पार में मथुरा जिला है। अभी जमुना जी है, क्षेत्र तो पूरा ब्रज का ही है। ब्रज का, हाँ, ब्रज की छत है। हाँ, वो जो है आपको बता रहे हैं ना, जो सूरदास की तपोभूमि है, उसको गौ घाट बोलते हैं। भगवान कृष्ण भगवान गौ चराने आते थे वहाँ पर, और वहीं से जो है सूरदास जी साक्षात्कार भी हुआ उनका, कृष्ण भगवान का, ये गौ घाट बोलते हैं। महाराज जी के श्रीमुख से ऐसी अद्भुत जानकारी आज आपने प्राप्त की है संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से, और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपको रहस्यमय और दिव्य दर्शन हमारे चैनल के माध्यम से होते रहेंगे। तो चलते हैं और कराते हैं आपको दूसरे मंदिर के दर्शन, जहाँ पर बहुत ही अद्भुत शांति प्राप्त होती है, क्योंकि ये ब्रज का क्षेत्र है। श्री कृष्ण जी ने बाल लीलाएं यहाँ पर की हैं, और यहाँ की तो रज भी पवित्र है। इस रज को लगाने से तो मनुष्य के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो चलते हैं, और तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।